क्या क्या कॉमन फैक्टर रहा था जब आपने आपने बोला आप बहुत सारे वुमेन क्रिमिनल्स या माफिया से मिले हैं? व्हाट इज द कॉमन थिंग, या कुछ ऐसा होता है कि ये इनको अलग करता है बाकियों से? कुछ है ऐसा जो आप? क्रिमिनल औरतें क्रिमिनल या क्रिमिनल औरतें, बिकॉज क्रिमिनल्स के ऊपर तो वो तो एक कॉमन फैक्टर हो ही गया, उसके लेयरिंग के नीचे क्योंकि औरतें जैसे आपने कहा कोमल होती हैं, तो वो तोड़ना और हार्डन होना वो दुनिया बहुत में ही बड़ा एक मैं होता है ना कि व्हाट इज द कॉमन थ्रेड यू सीन? आपको तो इंसान की सबसे बुरी चीज क्या है? ही सीक्स पावर। पावर। उसको पावर चाहिए, और उस पावर के लिए ना वो कत्लेआम करेगा, खून रेजी करेगा, चोरी करेगा, लोगों को दबाएगा, लोगों को कुचलेगा, लोगों के साथ बदसलूकी करेगा ताकि वो ऊपर रहे। मतलब ये जो पावर ना, आपको पावर की भूख सब जगह मिलेगी, नले एवरीवेयर। यानी आपको अंडरवर्ल्ड में मिलेगी, आपको छोटे क्रिमिनल में मिलेगी, आपको बड़े क्रिमिनल में मिलेगी, आपको स्कैमस्टर में मिलेगी, आपको हर जगह पॉलिटिक्स में मिलेगी। ये जो पावर की भूख है ना, ये इंसान से बुरे काम करवाती है। यही प्रॉब्लम महिलाओं की है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जेनाबाई दारू वाली, हम्म। फॉर एग्जाम्पल पापा मनी, फॉर एग्जाम्पल ये जितनी गंगूबाई, आप इन कहानियों को देख लीजिए। हसीना हसीना वॉज नॉट द माफिया क्वीन, बट उसका हुआ कि वो दाऊद की बहन थी, हम्म। तो लोग उसे ऑटोमेटिकली डरने लगे, अरे आपा, हसीना आपा, दाऊद भाई की बहन। तो वो एक ऑटोमेटिकली लोगों ने फियर फैक्टर उसके वजह से आ गया। बट माई रिसर्च इंडिकेट कि शी वॉज नॉट अ माफिया क्वीन एज सच। सो ये जो औरतें जिनके नाम दे दिए, जेना भाई हो, पापा मनी हो, गंगूबाई हो, इनकी जिंदगी में एक स्टेज ऐसी आई ना जहां पे दे थॉट दे हैव टू wield पावर। उनको पावर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसमें फिर उन्होंने कुछ मक्कारियां की। फॉर एग्जाम्पल जिनाबाई वो पुलिस खबरी, जिनाबाई जो दारू बेचती थी, जिनाबाई जो पुलिस की खबरी थी, तो उसने क्या किया, क्राइम ब्रांच के टॉप ऑफिसर्स के साथ माइंड गेम किए। और जिन गैंगस्टर्स को वो जानती थी, दाऊद इब्राहिम, हाजी मुस्तान, करीम नाला, इनको इसने अपनी एक पट्टी पढ़ाई। शी वॉज अ पावर ब्रोकर, शी वॉज अ पावर प्लेयर। एक ऐसी बुढ़िया जिसका बेटा मर चुका हो, जो गरीब थी, एक जमाने में फ्रीडम फाइटर थी, उस औरत को क्या जरूरत है ये सब करने की? शी थॉट शी गेट सम पावर। पापा मनी, शी वाज अ रैक पिकर। वो रैक पिकर थी धारावी में, और ऐसी हरकतें करती थी। सडनली शी गॉट क्लोज टू वरदराजन एंड देन शी फेल्ट पावर, एंड शी वेंट इनटू ड्रग बिजनेस आफ्टर वरदराजन डाइड। मतलब मैं आपको ऐसी बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ ये कि फॉर एग्जाम्पल गंगूबाई काठियावाड़ी, वो तो शी वाज सोल्ड इनटू अ ब्राजल। माई होल थिंग इज के अब वो अगर उसमें बेच दी गई है, तो शी वुड हैव ट्राइड टू एस्केप फ्रॉम देयर। मतलब हमारी हमारी कहानी में ये हमने जो लिखा था कि जब उसको एक पठान ने आगे सजाना शुरू किया, तो उसने करीम लाला से हेल्प मांगी, करीम लाला ने उसको हेल्प की। आई थिंक शी वुड आल्सो गॉन टू करीम सेड कि यार मुझे निकलवा दो, मुझे नहीं करना है। वो पढ़ी लिखी औरत थी, बट फिर उसने सोचा कि वो जाके शी विल चेंज द होल औरतों का जो वहाँ पे वो है। और फिर वो इलेक्शन में गई और शी स्टार्ट डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल जो फिल्म की जो एक्ट्रेसेस अबू सालिम से और दाऊद से क्लोज हुई, क्यों क्लोज हुई? उनको टॉप एक्ट्रेस बनना था। अब उनको लगा कि ये अबू सालिम जो लोगों को धमकी देगा, जो अबू सालिम ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लोगों को धमकी दे के उनको रोल भी दिलाए, जो बाद में उस वजह से देवर काइंड ऑफ बैनिश्ड, और लोगों ने उनको जो इंडस्ट्री में, क्यों? उनको रोल चाहिए था, उनको पावर फील हो रहा था। माई होल थिंग इसके इसी तरह से आप देखेंगे बहुत से क्रिमिनल कि जहाँ पे उनको बड़ा बनने के लिए पावर की जरूरत थी, तो फिर मर्डर, मेहम, एक्सटॉर्शन, मनी, सारा कुछ करते रहे। अब जिन लोगों ने समझे वायलेंट क्राइम नहीं किए, जो स्कैमस्टर्स थे, उन लोगों ने जो स्कैम्स किए, क्यों? उनको पैसा चाहिए था। वाई? अगेन मनी इज एन इंडिकेशन ऑफ पावर। आप लोगों को पैसे खरीद सकते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को, पुलिस ऑफिसर्स को, दूसरे लोगों को। आप पैसा जो है उन चीजों को ब्रेक कर सकता है। सो आई होल थिंग इज अगर इंसान अपने अंदर के जानवर पे काबू रखे, तो लाइफ में बहुत सी गलत चीजों से रुक सकता है। पॉलिटिशियंस का, बिकॉज आई मेरा जो मानना है कि विदाउट पॉलिटिशियंस इन्वॉल्वमेंट आप जहां भी हो वहां पे कुछ नहीं हो सकता। जी तो जो माफिया इतनी बड़ी हुई, क्योंकि मुंबई माफिया एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज द थिंग, बिल्कुल विदाउट पॉलिटिशियंस तो हो ही नहीं सकता। सर। मुंबई माफिया को पॉलिटिशियंस नहीं बड़ा किया है, मुंबई माफिया को पुलिस वालों ने बड़ा किया है। देखिए आपको ये बता दें, मुंबई शहर के अंदर दो लोग बड़े पावरफुल होते हैं। कौन होती है? एक खाकी वर्दी वाला। जब भी खाकी वर्दी वाला सीरियस हो जाएगा ना कि मुझे मेरे प्रदेश में क्राइम नहीं चाहिए,
मैं आपको कहूँ किसी की मजाल नहीं है कि वो अपनी आग झपक सके। पुलिस वाला, वर्दी वाला, वो अपने आप में एक बहुत सीरियस आदमी होता है जो शहर में कानून व्यवस्था को सही कर सकता है। तो क्यों नहीं करते हैं? आई थिंक बहुत से केसेस में वो लोग करना चाहते हैं, पर हाथ बंधे हुए हैं। बट वो ऊपर से अगर किसी होम मिनिस्टर का फोन आ गया या उनके जो ऊपर के नेता ने कुछ कर दिया तो वो बेचारा फिर कुछ नहीं कर पाता। पर नेता क्यों नहीं चाहता कि मेरा देश, मेरा शहर क्लीन हो? क्योंकि नेता को वोट बैंक जो है वो मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है एक पर्टिकुलर स्लम के अंदर एक भाई है, वो आपको 12,000 15,000 वोट दिला देगा, तो नेता को वोट बैंक संभाल के रखना है। आप देखिए बॉम्बे की ऐसी बहुत सी सड़कें, बहुत सी जगह सिर्फ कंजेशन में इसलिए खराब है क्योंकि पूरा स्लम वहां से मूव नहीं किया जा सकता। और वो पूरा स्लम क्यों नहीं मूव किया जा सकता? क्योंकि वो जो आपका नेता है वो उसका वोट बैंक है। अब अगर कोई पुलिस वाला चाहेगा भी वो क्लीन करना, वो नेता उसको फोन करके मना कर देगा। कहाँ जाना है तुझे? गढ़चिरौली भेजूं, तुझे जलगांव भेजूं, मुंबई में शराफत से रहेगा नहीं रहेगा? अब ये पुलिस वाला जो करना भी चाह रहे थे, बोलेगा मैं नौकरी संभालू, अपना घर संभाल। मैं यही रहूंगा, क्या कर सकते हैं। और जो लोग नहीं चाहते हैं फिर आप उनको थोड़ा सा एक लिफाफा पहुंच जाता है और उसकी वजह से कुछ नहीं करते वो।